वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो बना रही हूँ जो कि डेटा माइनिंग के ऊपर है और इसका टॉपिक है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग के अंडर हमने देखा था कि हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिदम है। उस पे से मैंने एक एल्गोरिदम चुना है जो कि है एग्लोमेरेटिव, और वो एग्लोमेरेटिव में मैं सिंगल लिंक का यूज़ करके दिखाने वाली हूँ एग्जाम्पल के साथ। अब एग्लोमेरेटिव एल्गोरिदम में 3 तरह की लिंक आती हैं। एक होती है सिंगल लिंक, कंप्लीट लिंक, एवरेज लिंक। सिंगल लिंक में हम मिनिमम डिस्टेंस का यूज़ करते हैं, कंप्लीट में मैक्सिमम और एवरेज में एवरेज का। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सिंगल लिंक यूज़ करके दिखाऊंगा जिससे आपको बहुत सिंपल लगेगा, और उसके बाद आप कंप्लीट लिंक और एवरेज लिंक तो चुटकियों में कर लोगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा एग्जाम्पल है क्या। हमारे पास ये टेबल गिवन है, ठीक है, जिसपे हमारे पास 3 4 5 6 कॉलम गिवन है और हमारे पास 6 रो है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो काम होगा हमारा, इस टेबल में से मिनिमम नंबर, मिनिमम डिस्टेंस ढूंढना है। और उसके लिए हम देखेंगे सबसे कम नंबर कौन सा है। और हाँ, ये याद रखना कि हमें 0 नहीं लेना है। तो अगर हम देखें तो सबसे कम, सबसे छोटा नंबर हमें दिख रहा है 3, ठीक है, और 3 हमारे पास 2 है, तो वो हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, या तो हम ये वाला ले लें या फिर हम ये वाला ले लें। तो मैं यहाँ पर ये वाला ले रही हूँ और इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ओके, तो सबसे जो कम नंबर है वो है 3, जो सबसे कम डिस्टेंस है वो है 3। तो हमने मिनिमम डिस्टेंस ले लिया, हमने पेयर बना दिया इसका, किसका, डी का और ई का, क्योंकि इस पे सबसे कम नंबर है। ये बात ध्यान रखना, मैंने क्या किया है, ये ई और डी का पेयर बना दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, पेयर डी और ई का। फाइन। अब हमने क्या किया, हमने वापस से टेबल लिखी वैसी सेम, पर इस बार हमने क्या किया, हमने ए बी सी डी और ई को अलग अलग नहीं लिखा। हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको एक पेयर बना दिया, क्योंकि हमने डिस्टेंस देखा था इन दोनों में सबसे कम था, तो हमने इसका एक पेयर बना दिया डी ई का। और इधर भी, तो हमें यहाँ लेफ्ट साइड में भी करना है और राइट साइड में भी यही करना है। ठीक है, और बाकी जो ए बी सी एफ है ना, उसका सेम नंबर आएगा जो भी यहाँ पर है, जैसे 0 5 14 0 5 14, और यहाँ पर f का क्या है 10, तो f का 10। तो ऐसे होगा, ठीक है। तो हमें ये डी वाली जो कॉलम है और डी वाली जो रो है उसको हमें छोड़ देना है, और बाकी सब में हमें सेम वैल्यू लिखनी है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमें क्या करना है, हमें डी जो है, ठीक है, इसका हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। अब वो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है ए और डी, ठीक है। तो हमें डी और ए के साथ करना है, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस डी ई कॉमा ए। तो उसका मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकलेगा, मिनिमम ऑफ डी ए एंड मिनिमम ऑफ डी ई। ठीक है, जैसे हमें क्या करना है, हमने यहाँ डी और ए का कर लिया और ई और ए का कर लिया। ठीक है, तो अब मिनिमम ऑफ डी ए देखना है हमें, और फिर मिनिमम ऑफ डी ई देखेंगे हम इधर से। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डी और ए जो है उसका कितना है 11, राइट। ओके, और मिनिमम ई और ए का कितना है 18। तो हमारे पास कितना आ गया, 11 और 18। अब इसमें से मिनिमम कौन सा है, इसमें से मिनिमम हमारे पास 11 है, तो हमने 11 ले लिया। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 11। फिर हम देखेंगे बी और डी का, फिर बी और ई का, ऐसे ही हमें देखना है। ठीक है, तो हम यहाँ से देख रहे हैं बी और डी का 20 है, बी और ई का 15 है, तो 20 और 15 में से किसका कम है, 15। तो हम यहाँ पर किसको लिखेंगे, 15, क्योंकि हमें मिनिमम ले रहे हैं। फाइन। उसके बाद हम देखेंगे सी और डी का, ये देखो सी यहाँ पर है, सी और डी का देखेंगे, फिर सी और ई का देखेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा सी और डी में 13 है, सी और ई में 6 है, तो कम कौन सा है, 6, तो हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। अब हम देखेंगे डी और डी का। अब डी और डी का कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर डी और ई, ठीक है। सबसे पहले हम डी और डी का देखेंगे, तो 0, डी और ई का 3, और यहाँ से देखेंगे ई और डी का 3। तो यहाँ पर बेसिकली हमें 0 मिनिमम डिस्टेंस मिल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 होगा, राइट। तो ये आ गया हमारा 0। अब हम देखेंगे डी ई और ए। तो सबसे पहले हम किससे कंपेयर करेंगे, डी और ए का 11 है और फिर ई और ए का 18 है, तो कम कौन सा है, 11,
राइट। फिर हमारा डी और बी में कितना कम आया था, 15 आया था, क्योंकि हमने ऑलरेडी लिखा, तो हम यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। तो ये हो गया 15। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, 6, वही सेम नंबर, राइट। अब हमें यहाँ देखना है डी और एफ का। तो यहाँ पर अगर देखें एफ और डी का 10 है, एफ और ई का 11 है, तो यहाँ हम कौन सा ले लेंगे, 10। फिर यहाँ पर एफ और डी का सेम आ जाएगा 10, ठीक है। तो ये टेबल जो है हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब हमें इस टेबल में से मिनिमम देख रहे हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है। सबसे पहले हमने टेबल लिया, हमने देखा कि सबसे जो कम डिस्टेंस है वो किस पेयर का है, वो डी का और ई का है। तो हमने डी और ई का एक पेयर बना लिया। डी और ई का पेयर बनाने के बाद हमने देखा, हमने कंपैरिजन किया और हमने डिस्टेंस निकाला ए और डी का, फिर ए और ई का, एक एक करके ऊपर वाले टेबल से, राइट। तो ये वाला तो पार्ट क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम इस टेबल में से सबसे मिनिमम नंबर देखेंगे। तो इस टेबल में से सबसे मिनिमम नंबर क्या है, आई गेस सबसे मिनिमम नंबर हमारा 6 है, तो हमने यहाँ पर 6 ले लिया। ओके, तो ये जो है हमारा 6 आ गया मिनिमम, या फिर हम ये ले लें, बात एक ही है वैसे। तो यहाँ पर मैंने ये 6 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, ओके वेट अ मिनट, यहाँ पर ए और बी का मिनिमम डिस्टेंस 5 दिखा रहा है। ओके, तो हमारे पास 6 से भी कम है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना, हम इसको नो कलर कर देते हैं। और यहाँ पर जो हमारा मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा वो कितना होगा, हमारा 5 होगा। तो जो है हमारा ए और बी का जो है वो हमारा क्या बन गया, पेयर, ए और बी का पेयर बन गया विथ 5, क्योंकि इनका जो डिस्टेंस है वो 5 है। इसको हमें नो कलर करना है, हम यहाँ से ले लेते हैं ऊपर वाला, ठीक है। अब ये हो गया हमारा ए और बी। तो हमने ए और बी का पेयर बना लिया। अब हमें क्या करना है, हमें अब ए और बी अलग अलग नहीं लिखना है, क्योंकि हमने ए और बी का पेयर बनाया है, तो हमें ए और बी साथ में लिखना है। तो ये ए और बी साथ में आ गया और डी और ई साथ में आ गया, राइट। अब हमें जो भी बाकी वैल्यूज हैं उसको सेम लिख देना है। जैसे डी का हमने निकाल लिया था और सी और एफ का हमारे पास ऑलरेडी है। बचा क्या, हमें ए बी वाली कॉलम छोड़नी है और रो छोड़नी है, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे किसको, अब हम कंपेयर करेंगे ए बी को, ठीक है। तो ए बी को सबसे पहले हम किससे कंपेयर करने हैं, ए बी वाले में। तो यहाँ पर हमारा अगर हम देखें तो ए और बी में जो है कंपैरिजन करें तो हमारे पास 0 आ रहा है, ए और बी, बी और बी, और या फिर बी और ए और ए। तो यहाँ पर जो हमारा मिनिमम वैल्यू आ रहा है वो है 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 0 लिख लिया। अब नेक्स्ट जो है ये बोल्ड में आ रहा है, एक सेकेंड। अब जो है हमारे पास 0 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, ए बी और सी में देखेंगे। तो ए सी में और ए बी का, ठीक है, ऐसे ए और सी का, फिर बी और सी का। तो ए बी ए सी। और अगर हम देखें यहाँ पर ए सी और बी सी में, तो यहाँ पर दोनों में से कम किसका है, 14, और 9 में से कम किसका है, 9 का। तो यहाँ पर आ जाएगी हमारी वैल्यू 9। अब हम देखेंगे ए बी और डी ई का। तो ए डी ई और बी डी ई, तो इस पे से कम किसका है, 11। तो यहाँ पर हमारे पास 11 आ गया। अब हम देखेंगे ए बी और एफ का। तो ए एफ 10, बी एफ 16। तो 10 और 16 में से कम किसका है, 10 का। तो ये आ गया हमारे पास वैल्यू, ठीक है। अब जब हमें इस साइड का मिल गया तो हम इस साइड का भी लिख सकते हैं, 9 11 10, 9 11 10, फाइन। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या करना है, हमें अब फिर से इनमें से मिनिमम नंबर देखना है। तो यहाँ पर मिनिमम अब हमारे पास क्या है, 6 है, राइट। तो हमने 6 ले लिया और किसका पेयर बना, डीई और सी का, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें पेयर बनाते जाना है। हमारा फर्स्ट पेयर था डीई जिसका 3 आया था मिनिमम डिस्टेंस, फिर हमारा आया 5 ए बी का, और अब हमारे पास आ रहा है सी डी ई का जो कि है 6, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसका वैल्यू निकालना है। और इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे ए बी
और सी डी ई में। तो सबसे पहले ए बी को हम सी से कंपेयर करेंगे और ए बी को डी ई से कंपेयर करेंगे। ऊपर वाली टेबल से करना है, उसके ऊपर में मत जाना। तो यहाँ पर हमारा ए बी से सी से कंपेयर करेंगे, ठीक है, ए बी सी, ये हमें करना है ऐसे। मैं एक बार यहाँ लिख के बता देती हूँ। हमें ए बी को सी से कंपेयर करना है, फिर ए बी को डी से कंपेयर करना है, फिर उस पे से हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए बी को जब सी से कंपेयर किया 9 आया, और ए बी को डी ई से कंपेयर किया तो 11 आया, तो कम किसका है 9, तो हमने 9 लिख दिया। अब सी डी ई और ए बी से करते हैं, ठीक है। तो सी डी ई और ए बी का भी सेम आएगा क्योंकि हमने ए बी और सी डी ई का कर लिया, तो यहाँ पर ये सेम होगा। अब हम क्या करेंगे सी डी ई, तो हमें क्या करना है सी डी ई, और अगर हम देखें सी डी ई और सी से सी करें तो हमें 0 मिलेगा, तो हमारे पास मिनिमम होगा 0। अब हम सी डी को एफ से करेंगे। सी डी ई, सबसे पहले सी डी ई को किया 6 और सी और एफ को किया 8, तो हमारे पास क्या आया 8, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 8। अब हमें क्या करना है, हमें एफ और सी डी को देखना है। तो एफ और सी को देखेंगे पहले। एफ और सी में 8 आ रहा है और एफ और डी ई में 10 आ रहा है, तो यहाँ पे भी मिनिमम कितना है 8। ओके फाइन। आई नो ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर है, बट अगर आपको एक बार में समझ में आ जाएगा तो आपके लिए सब बहुत ईजी लगेगा। अब हम नेक्स्ट में जाते हैं जहाँ पर हम सी डी ई और एफ को कंपेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा मिनिमम डिस्टेंस है वो है सी डी ई और एफ। ओके, तो हमारा मिनिमम डिस्टेंस क्या मिल गया हमें 8। अब हम इसको देखेंगे, तो अगर आपने यहाँ नोटिस किया होगा तो डायगोनल वैल्यूज हमेशा 0 रहती है, हमेशा। तो हम यहाँ पर आराम से, आप चेक भी कर सकते हैं, हम यहाँ आराम से 0 लिख सकते हैं। अब क्या करना है, हमें सी डी ई एफ और सी डी एफ को देखना है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, सी डी ई एफ 8, राइट, ओके। और उसके बाद यहाँ पर 8 है और हमें क्या देखना है सी डी ई एफ, तो हमें सी डी ई को एफ से कंपेयर करना है। सी डी एफ 8 और यहाँ से हम देखें सी डी एफ 8, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 8 और 8। देखो अब मेरे से यहाँ पर मिस्टेक हो गई है और हम सबसे होती है एक्चुअली, तो मैं यहाँ पर बताती हूँ मिस्टेक हुई क्या। मैं यहाँ पर सी डी ई और एफ को कंपेयर कर रही थी, जो कि नहीं करना। हमें क्या दे रखा है, हमें ए बी और सी डी एफ दे रखा है, तो हमें ए बी और सी डी एफ को कंपेयर करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी और सी डी एफ, सी डी ई हमारा 9 है, ठीक है, फिर हमारा ए बी और एफ 10 है, तो हमारे पास यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 9, और सी डी एफ और ए बी को देखें तो सी डी ई ए बी 9 और सी डी ई एफ 8। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ठीक है, इधर अगर ये देखा जाए ए बी सी डी एफ 9 है, तो सी डी ई एफ ए बी भी 9 ही होगा, राइट। सी डी ई ए बी 9 ही होगा क्योंकि सी डी यहाँ पर 10 है, तो 9 और 10 के कंपैरिजन में अगर हम करें तो 9 हमारा कम है, तो हमने 9 ले लिया, ठीक है, फाइन। तो अब तक हमारी टेबल पूरी हो गई है। अब हमें क्या करना है, और ऑब्वियसली यहाँ पर तो हम मिनिमम 9 ही लेंगे और कोई ऑप्शन है नहीं, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो डिस्टेंस है वो 9 आ गया। तो ये हो गई हमारी सारी टेबल कंप्लीट, ओके। तो हमने कितने बार इटरेट किया, हमने कितने बार इसको देखा, एक बार, राइट। यहाँ पर ये फर्स्ट टेबल है, ये सेकंड टेबल है, ये थर्ड हो गई और ये फोर्थ, ठीक है। तो ये था हमारा, और ये फिफ्थ टेबल भी हो गई। तो इतना एक टेबल से हमने 4 और टेबल क्रिएट किया और उसको पेयर कर करके मिनिमम डिस्टेंस फाइंड किया। तो ये तो बहुत ईजी है, राइट। अब हमें क्या करना है, इसको आगे करने से पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सिंगल लिंक के बाद जो कंप्लीट लिंक होते हैं जिसपे हम मैक्सिमम का यूज़ करते हैं, हमें क्या करना है, ये जो नंबर है ना, ये जो हमने मिनिमम डिस्टेंस लिया, ये हमें मिनिमम डिस्टेंस ही लेना है, इस पर हमें कोई चेंज नहीं करना। पर मिनिमम डिस्टेंस लेने के बाद जब हम कंपेयर करेंगे, जैसे यहाँ पर डी ई है, तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे ए डी और, ठीक है, ए डी और उसके बाद ई ए। तो ई ए और ए डी को जब हम कंपेयर करेंगे तो 11 और 18 में जो मैक्सिमम नंबर होगा ना वो हमें लेना है, तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट लिंक।
और एवरेज में क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 हमारा एवरेज आ जाता है। ऐसे हमें करना होता है, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, अभी मैं बस ओवरव्यू दे रही थी। ठीक है, तो हमारा ये इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, ओके यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया आई गेस, वेट अ सेकेंड। ओके सो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि हम क्लस्टरिंग कर रहे हैं तो अब हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे हमें साफ साफ पता चलेगा एक्चुअली क्लस्टरिंग हुई कैसे, किसके बीच में हुई है, पेयर क्या थे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ DE को पेयर किया था 3, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि DE जो था हमारा मिनिमम नंबर था, मिनिमम डिस्टेंस था। तो हमने यहाँ पर D और E 3 पॉइंट पे ओके ग्राफ के थर्ड नंबर से हमने ड्रॉ किया और ये हमारा एक ग्राफ एक बार बन गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है सेकंड पेयर कौन सा था। सेकंड पेयर था AB, तो AB का डिस्टेंस कितना था 5, तो मैंने यहाँ 5 पे AB का बार बना दिया, राइट। अब हमें क्या देखना है, नेक्स्ट पेयर 6, तो 6 का क्या था, CD और E, तो CD, अब DE जो है वो ऑलरेडी लाइक ये जो DE है ये हमें ऑलरेडी मिला हुआ है फर्स्ट। ठीक है, तो DE ऑलरेडी पेयर्ड है, तो वो तो एक बार है ही। उसके ऊपर C और D, तो अगर CD है, आप देख सकते हैं जो CD है वो E से भी पेयर्ड है, राइट। तो हमने क्या किया, क्योंकि DE ऑलरेडी पेयर्ड है तो हमने C को इस पे कनेक्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, CDE। तो ये जो है ये हमारे पास आ गया, राइट। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट पेयर देखा जो कि है CDE और F, तो CDE को तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि ये कनेक्टेड है CDE से। यहाँ से CD से अगर हम C से देखें तो DE कनेक्टेड है, तो ऑलरेडी ये तीनों जो है ये कनेक्टेड है। अब इस पे हमें क्या कनेक्ट करना है, हमें इस पे F कनेक्ट करना है, CDEF। तो हमने F से 8 पे, क्योंकि हमें क्या दे रखा है 8, तो हमने 8 पे कनेक्ट करवा दिया, तो ये क्या हो गया, पूरा एक क्लस्टर हो गया CDEF। ठीक है, ये हो गया। अब क्या हुआ, अब हमने देखा लास्ट में ABCDEF, अब हमें इनको कनेक्ट कराना है, तो ये देखो AB को ये कनेक्ट कर रहे हैं, राइट, ये वाला बार, और CDEF को ये पूरा। तो अगर हम इन दोनों को कनेक्ट कर दें तो ये सारा का सारा कनेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये आ गया 9 के उस पे ये, तो ये ऐसे हम बार ग्राफ बनाते हैं। और उसके बाद अगर आपको देखना है कि यार क्लस्टरिंग कैसे हो रही है, इसको क्लस्टरिंग ग्राफ कहते हैं, कि मतलब क्लस्टरिंग डायग्राम होता है ये, जिसपे हम शो कर सकते हैं कि कितने क्लस्टर हुए। तो सबसे पहले हमारा क्या था, हमारा DE था जो कि क्लोज था, तो ये हो गया हमारा 3, इसका डिस्टेंस कितना है 3 है। फिर उसके बाद AB था जिसका डिस्टेंस 5 था, राइट। ये हो गया एक क्लस्टर, ये हो गया दूसरा क्लस्टर। फिर हमने क्या बनाया CDE को, तो ED कनेक्टेड है, राइट, ED एक ऑलरेडी पेयर्ड है, तो हमने C को बना दिया, एक थर्ड क्लस्टर हो गया जिसके अंदर C के अंदर ED आता है। फिर हमने CDEF को बनाया, तो CDEF इसको पूरा कनेक्ट कर दिया, और लास्ट में क्या है, पूरे के पूरे कनेक्टेड हो गए ABCDEF। तो ये हमने बड़ा सा सर्कल बनाया जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, तो हमारा क्या बना, बेसिकली हमारे पास एक क्लस्टर, दो क्लस्टर, ये हो गया थर्ड क्लस्टर, देन फोर्थ, और ये बड़ा सा फिफ्थ क्लस्टर। तो हमने ऐसे इसकी क्लस्टरिंग की, इसी को हम क्लस्टरिंग करना बोलते हैं, डेटा को एनालाइज करके क्लस्टरिंग करना। ठीक है, तो ये था हमारा एग्लोमेरेटिव सिंगल लिंक, जहाँ पर हम मिनिमम का यूज़ करते हैं। ऐसे ही मैं न्यू वीडियो में मैक्सिमम भी शो करूँगी। तो अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।